सीटेट जुलाई 2024 के लिए ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी रहा करता था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों सी ऑप्शन राइट होगा, ए बी एवं डी। ए बी एवं डी, ठीक है। ए क्या है, जिन झीलों यानी तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वहां अब नहीं है। बी क्या है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन पर अब कोलतार अथवा सीमेंट से ढक दिया गया है। डी क्या है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, ऐसा क्यों है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता, पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, ऐसा क्यों। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, काम और खेल। दोस्तों, आपको बताते चलें, वर्तमान पर्यावरण पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में इसको बांटा गया है, जिनमें पहला क्या है, परिवार एवं मित्र। दूसरा भोजन। तीसरा पानी। चौथा आवास। पांचवा आपका यात्रा। छठा हम चीजों को कैसे बनाते हैं। इसमें आपका काम और काम और खेल जो है ये परिवार एवं मित्र के जो है उप विषय है, उप थीम है, ठीक है। जो परिवार एवं मित्र पहला था उसके ये उप विषय है, काम और खेल, ठीक है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। क्या सच है इसमें से। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन विज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ए, सी और डी, यानी बच्चों की सक्रिय भागीदारी। फिर आपका सी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। और डी आपका बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना यानी जोड़ना, ठीक है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावी यानी प्रभावशाली युक्ति है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, किस्से एवं कहानियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना होता है, ठीक है। साथ ही साथ बी ऑप्शन आपका बच्चों को खोजने का अवसर देना होता है। फिर आपका ए ऑप्शन बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना होता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा क्यों। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। ए, बी और सी। ए, बी और सी क्या है। ए क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है,
यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। साथ ही साथ यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। इस हिसाब से ए बी सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, याद करना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्व आकलन है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सीखने के लिए समान आकलन स्व आकलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, ऐसा क्यों करता है वो? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, ए एवं बी दोनों। यानी यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। इस हिसाब से डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। तो बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ए बी एवं सी। ए बी और सी यानी अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण। अगला क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, अवलोकन। अगला क्वेश्चन, धूमकेतु में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, केवल पहला। एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल में जानवरों को रखते हैं तथा जरूरतमंद सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। यहाँ पे वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश से संबंधित हो सकता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, काला और सफेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसमें सही है, उसको चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, सी डी और ए। यानी केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। सी आपका, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। डी, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रांज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यह तांबे यानी कॉपर और जो है टिन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, केरला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा,
होली, रक्षाबंधन, और गुरु नानक जी का जन्म दिवस। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जी का जन्म दिवस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहां स्थित है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, उड़ीसा के उत्तर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कोयला। अगला क्वेश्चन, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। यह रेलगाड़ी से 9:45 बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी इतना है तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा, इसको आप लोग लगाइएगा। इसका आंसर दोस्तों जो है ए ऑप्शन आपका 53 किलोमीटर पर आवर जो है आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप एक्स स्थिति पर हैं, आपका विद्यालय वाई स्थिति पर है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है, 30 मीटर दूरी पर है, और फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। ठीक है, वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए, ये आपका हो गया पूरब, ये आपका पश्चिम। ठीक है, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, फिर ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया आपका, और ये आपका उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, और ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, तो इस आधार पे इसमें दिया गया है आप एक्स स्थिति पर हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है, ये घर है, यहां पे हम लोग हैं। ठीक है, और आपका विद्यालय वाई पे है। ठीक है, मान लीजिए ये वाई है, ये आपका वाई है, आप वाई स्थिति पे हैं। ठीक है, वाई पे हैं। अब इसमें क्या किया, आपके घर से आपके विद्यालय तक के जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। ठीक है, सीधी सड़क नहीं, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। ठीक है, ए पर जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ए पे आएंगे। ये मान लीजिए आपका ए हो गया। ठीक है, जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पे। ठीक है, ये आपका उत्तर में 30 मीटर की दूरी पे है, ये 30 मीटर हो गया आपका। ठीक है, फिर आप जो है फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में। ठीक है, कितने मीटर? 40 मीटर। ठीक है, तो हम लोग इधर आते हैं, ये आपका पश्चिम में आते हैं, ए के पश्चिम में, तो ये 40 मीटर आते हैं। ठीक है, फिर आप जो है ये कौन सा पॉइंट है? बी, ये बी है। फिर इसमें दिया गया है, फिर आप सी पर जाते हैं
जो बी के, फिर आप सी पे, फिर जो है आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में, ठीक है, ठीक है, सी पे आते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर, ठीक है, ये हो गया। फिर आप जो है और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 40 मीटर की दूरी पर, ये आपका वाई हो गया, ठीक है, ये अब कितना है 40 मीटर, ठीक है। तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है, ठीक है, ये आपका विद्यालय, यहीं पे आना था, ये आपका विद्यालय, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा सीधे, यानी विद्यालय के सापेक्ष घर जो है दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, सॉरी, ये आपका विद्यालय जो है, हाँ हाँ, तो दोस्तों ये आपका दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है, इस हिसाब से दक्षिण पूर्व दिशा आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न इस वीडियो लेक्चर का लास्ट का क्वेश्चन क्या है आज का आपके लिए। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।